सुबह से ही लगातार बहुत सारे लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन चल रहा है। हम लोग पॉलिटिक्स में हैं और पॉलिटिकल लोगों के से अगर धर्म और संस्कृति की बात की अपेक्षा किया जाए तो ये कुछ ज़्यादा उनके साथ ज्यादती ही मानी जाए। फिर भी मेरा शुरू से रुझान ही रहा है कि मैं अपने धर्म और संस्कृति को न केवल करीब से देखूं बल्कि उसको समझूं। वैसे तो मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा, एमबीए मैंने किया और मैनेजमेंट कोर्स में ही मेरा डॉक्टरेट है। लेकिन बावजूद इसके जब धर्म और संस्कृति के कार्यों से आबद्ध हुआ तो मन में एक स्वाभाविक इच्छा हुई कि इसे अच्छी तरह से और गहराई से समझा जाए। हमें याद है कि जब राम मंदिर का संघर्ष चल रहा था और हमारे सामने इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आते थे कि देश में लाखों राम मंदिर है, फिर एक और राम मंदिर की क्या आवश्यकता। कुछ नौजवान बोलते भी थे कि ये धर्म और मंदिर वगैरह की लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है, अब देश के पास और कोई विकल्प नहीं है क्या, कोई विषय नहीं है क्या। कुछ लोग इसको कहते थे पॉलिटिकल विषय है और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी धर्म और मंदिर के नाम पर राजनीति करना चाहती है। जब इस प्रकार के विषय हमारे सामने आए तो कभी कभी मुझे भी लगता था कि ये वास्तव में है क्या, इसे समझने की आवश्यकता है। और एक राम मंदिर के लिए क्यों इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है और 500 साल से लड़ाई चल रही है। जब मैं उसके गहराई में गया तो मुझे आश्चर्य हुआ और मुझे लगा कि ये लड़ाई होनी ही चाहिए और अब तो इसको फाइनल स्टेज में होनी चाहिए। मेरे जैसा व्यक्ति जब इस निर्णय पर पहुंचा तो ये एकांगी निर्णय नहीं था बल्कि अर्थपूर्ण निर्णय था। आप कल्पना कीजिए कि इस दुनिया में 700 करोड़ से ज्यादा लोग हैं और 700 करोड़ लोगों के जन्म स्थान कहीं एक ही होंगे। एक व्यक्ति का 2 जन्म स्थान नहीं हो सकता है। और अयोध्या में जो मंदिर का संघर्ष चल रहा था, राम जन्म स्थान का संघर्ष चल रहा था। सारी दुनिया को पता है, दुनिया के विविध क्षेत्र के लोगों को पता है कि राम का जन्म स्थान अयोध्या में और उसके अलावा कहीं नहीं है। तो इस मुद्दे पर तो लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए थी। राम का जन्म स्थान था, वहां बाबर का जन्म स्थान नहीं था। और पूरे देश को एक मत होकर के सहमति के साथ सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिल करके राम के उस मंदिर को बनाने के लिए खड़े हो जाना चाहिए था। जो दुर्भाग्यवश नहीं हुआ, उसके लिए एक वर्ग, एक विचारधारा और एक पार्टी के लोगों को खड़ा होना पड़ा था। यही सबसे बड़ा दुख है। और अयोध्या के राम मंदिर की देश में लाखों राम मंदिर है, उनसे कंपेयर नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो जन्म स्थान का मंदिर था। बहरहाल मैं एक ऐसे विषय को आप लोगों के सामने रखने का और उसका भूमिका बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ सकते हैं कि हिंदुत्व का, हिंदू जीवन पद्धति का, हिंदू तत्व का अगर बात होती है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ऐसे विषय छेड़ दिए जा रहे हैं जिसकी या तो आवश्यकता नहीं है या तो इसके पीछे राजनीतिक कारण, जबकि ये सबसे बिल्कुल अलग। हिंदू के बारे में
हर व्यक्ति को जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, और बल्कि उसको फील करने की भी आवश्यकता है। अब एक साधारण सी बात है कि भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी हिंदू विरोधी शक्तियां हैं, हिंदू विरोधी षड्यंत्र रचे जाते हैं, और षड्यंत्र किस लेवल पर रचे जाते हैं उसका अंदाज एक उदाहरण देकर के मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों को भी आश्चर्य होगा कि क्या इस लेवल पर भी षड्यंत्र हुए हैं देश में। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा एकलव्य का, और एकलव्य सेना, एकलव्य के ऊपर सैकड़ों हजारों समितियां, संगठन भी बन गए हैं। हम लोगों ने क्या सुना है एकलव्य के बारे में? यही ना कि एक आदिवासी बालक था, दीनहीन बालक था, उसका अंगूठा काट लिया गया था, और ये बात सुना करके एक नकारात्मक विचारधारा को प्रमोट किया जाता है। अगर मैं यहां बैठ करके इस बात को कहूं कि ये बिल्कुल गलत है, तो क्या आप लोगों में से कोई ऐसा है जो मानेगा? अगर मैं कहूं कि एकलव्य की पूरी कहानी ही देश में गलत बताई जाती है, पढ़ाई जाती है, लिखी जाती है और सुनाई जाती है, तो आप लोगों को लगेगा कि या तो शास्त्री जी गलत कह रहे हैं और या तो हम लोगों ने गलत पढ़ा है। लेकिन आप लोगों ने कोर्स में पढ़ा, सरकारी कोर्स में पढ़ा, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड जो कोर्सेज होते हैं उसमें भी यही सब पढ़ा है। हम लोगों में से किसी विद्वान ने, किसी व्यक्ति ने जरा सा ये कोशिश नहीं किया कि जरा देखा भी जाए कि एकलव्य की ये कथा सही है कि गलत है। कोई व्यक्ति इतना कोशिश नहीं किया कि एकलव्य की कथा प्रारंभ कहां से, जरा मैं रिसोर्सेस देख लिया जाए, कहां से इनिशिएट हुआ है उसको तो देख लिया जाए। एकलव्य की कथा महाभारत के वन पर्व से शुरू होता है, और वन पर्व में एकलव्य ने स्वयं अपना परिचय दिया है, जिसको वेद व्यास ने लिखा है। वहां पर एकलव्य अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं मगध के राजा, मगध का मतलब आप समझिए उस समय दो बहुत बड़े देश हुआ करते थे, एक हस्तिनापुर, एक मगध, मथुरा भी था, और मगध का राजा जरासंध था। और ये जरासंध कितना वैभवशाली और शक्तिशाली राजा था, इससे अंदाज लगा सकते हैं कि जब जरासंध मगध से, यानी पटना, पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी, पटना से जब वो मथुरा पर आक्रमण करने के लिए निकलता है, तो कृष्ण को मथुरा छोड़ करके द्वारिका भागना पड़ता है, और कृष्ण रण छोड़ रह जाते हैं। यानी इतना शक्तिशाली राजा था मगध का राजा जरासंध। तो एकलव्य अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं मगध के राजा जरासंध के प्रधान सेनापति, आई मीन प्राइम मिनिस्टर हिरण्यधनु का इकलौता बेटा एकलव्य हूं। मीन्स एकलव्य वाज द सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन हमें क्या पढ़ाया गया है, हमारी क्या जानकारी कि वो एक दीनहीन आदिवासी बालक था और उसका अंगूठा काट लिया गया। आप कल्पना कर सकें कि हिंदू संस्कृति, हिंदू जीवन पद्धति या हिंदुत्व या हिंदू धर्म के प्रति कितने बड़े षड्यंत्र रचे गए हैं कि इतिहास को, संस्कृति को, साहित्य को ही पोल्यूटेड कर दिया गया है। और हम लोगों में से कोई व्यक्ति क्यों नहीं जाकर के देखा और सामने, दुनिया के सामने क्यों नहीं ला करके खड़ा कर देता है कि दिस इज फैक्ट, एकलव्य इज नॉट अ ट्राइबल बट इज अ सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये कर सकते थे, हम लोग नहीं किए, क्योंकि हम लोग हीन भावना से ग्रस्त हैं, और जो ही हम लोगों के सामने कोई बात आती है तो हम लोग सफाई देने में या उसके भावार्थ को समझाने में लग जाते हैं। ऐसी बहुत सारे, एकलव्य का अंगूठा कटा था, पर एकलव्य का अंगूठा उसको बर्बाद करने के लिए नहीं कटा था, बल्कि उसको अपग्रेड करने के लिए कटा था। एकलव्य ने द्रोणाचार्य से वरदान मांग लिया था कि मुझको अर्जुन के बराबर बना दिया जाए, और द्रोणाचार्य ने कहा था तथास्तु, यानी हो जाओ। तो आजकल की तरह तो है नहीं कि कहें कुछ और करें कुछ और। अगर द्रोणाचार्य ने कहा कि तथास्तु तुम अर्जुन के बराबर हो जाओ,
तो फिर उनका अंगूठा क्यों काटा गया? तो आप सब लोगों को पता होगा कि द्रोणाचार्य हस्तिनापुर में कॉन्ट्रैक्ट टीचर के रूप में काम कर रहे थे और उनकी प्रतिबद्धता केवल राजकुमारों के प्रति थी। वो केवल राजकुमारों को शिक्षा दे सकते थे और इतना ही नहीं, वो अपने वचन से पूर्ण रूप से बंधे हुए थे। वो अपने वचन को भंग भी नहीं कर सकते थे। फिर भी उन्होंने कहा कि तुम अर्जुन के बराबर हो जाते धास्तु। तो कैसे होता? उनके सामने धर्म संकट था। तो उन्होंने उसका हल निकाला। उन्होंने पूछा कि तुम मेरे शिष्य अगर हो तो तुम हमको गुरु दक्षिणा दोगे? उसने कहा कि जान हाजिर। तो उनका नहीं, जान हमको नहीं चाहिए, अगर देना है तो मुझको राइट हैंड का अंगूठा दे। अब राइट हैंड का अंगूठा उन्होंने इसलिए लिया कि आर्चरी को चलाने के लिए जो लेफ्ट हैंडर होते हैं वो राइट में पकड़ते हैं और जो राइट हैंडर होते हैं वो आर्चरी को लेफ्ट में पकड़ते हैं। और किसी चीज को पकड़ने के लिए अंगूठे की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन खींचने के लिए बगैर अंगूठे को नहीं खींच सकते हैं। जैसे सपोज मैं एक माइक पकड़ा हूं, ये माइक मैं इस तरह से पकड़ा, अगर मैं ये माइक को अंगूठे के बगैर भी हम पकड़ सकते हैं, लेकिन खींचने के लिए बगैर हम माइक के अंगूठा नहीं खींचते, बगैर अंगूठे के हम खींच नहीं सकते। ऐसे में उन्होंने राइट हैंड का अंगूठा इसलिए लिया कि द्रोणाचार्य को मजे में पता था कि व्हाट इज डिफरेंस इन बिटवीन एकलव्य एंड अर्जुन। और अर्जुन और एकलव्य में बस इतना ही अंतर था कि अर्जुन लेफ्ट हैंडर था और एकलव्य राइट हैंड था। तो उसको लेफ्ट हैंडर बनाने के लिए उसको राइट हैंड का अंगूठा लिया गया कि अब वो आर्चरी को राइट हैंड में पकड़ना शुरू करेगा और लेफ्ट से खींचना शुरू करेगा और वो लेफ्ट हैंडर हो जाएगा, यानी एज इक्वल टू अर्जुन हो जाएगा। और इससे द्रोणाचार्य का वचन भंग भी नहीं होगा और उन्होंने जो उसको आशीर्वाद दिया वो भी फलीभूत हो जाएगा। लेकिन इसको हिंदू संस्कृति को, हिंदू समाज को वर्टिकल डिवाइस करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है कि देखो दलितों पर, गरीबों पर कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, ब्राह्मणों पर, जबकि ये सब कहीं भी सब सारी चीजें। मैं यहाँ पर मुख्य रूप से 3 बिंदु को स्पष्ट करने के लिए आया हूँ और बाकी फिर हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी चीजों को आगे बढ़ाएंगे। अब जैसे हिंदुत्व की ही बात किया जाए, जैसा अभी जितेंद्र जी ने भी कहा कि हिंदुत्व ये वामपंथी विचारधारा है और हिंदुत्व के तत्व, मेरे ख्याल से जितेंद्र जी इसको ठीक कर लीजिएगा। हिंदुत्व और हिंदू के तत्व ये दोनों में कोई अंतर नहीं, तो एक ही है। हिंदुत्व का संधि विच्छेद करेंगे तो हिंदू तत्व होता है। एक बार पार्लियामेंट में लालू यादव ने मुझसे कहा कि डॉक्टर शास्त्री तुम बहुत वेद पुराण की बात करते हो, तुम्हारा हिंदुत्व क्या है 5 मिनट में हमको बता दो या 500 वर्ड में इसे लिख करके दे दो, मैं घर पर पढ़ लूंगा। मैंने लालू से कहा कि लालू जी अगर आप मुझको 3 मिनट केवल हमको दे दो तो मैं आपको हिंदुत्व स्पष्ट कर दूंगा। उसने कहा मैं तुमको 30 मिनट देता हूँ, तुमको स्पष्ट करो। और मेरा हाथ पकड़ के हम लोग सेंट्रल हॉल में बैठ गए पार्लियामेंट। हमने कहा देखना गाड़ी से, मैं 3 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। और मैंने बताया, और हिंदू को बताना भी उतना कठिन नहीं है। हिंदुत्व का अर्थ होता है हिंदू तत्व। तो कितने तत्व हुए? इतने भी तत्व नहीं कि याद करना मुश्किल हो। आप मनुस्मृति के अध्याय 6 और श्लोक नंबर 92 को पढ़ सकते हैं, आपको तो याद ही होगा। धृति क्षमा दमः अस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधम 10 धर्म लक्षण, यानी धर्म के 10 लक्षण होते हैं। यही तो हिंदुत्व के तत्व हैं। क्या ये 10 लक्षण है? धृति मीन्स धैर्य, पेशेंस। क्षमा मीन्स दया, करुणा, फॉरगिवनेस। दम मीन्स साधना, तपस्या, योगा, मेंटल कंसंट्रेशन या मेडिटेशन। अस्ते का अर्थ होता है चोरी न करना, नॉट स्टील।
शौचम, शौचम का अर्थ होता है स्वच्छता और पवित्रता, ये दोनों अलग होता है। स्वच्छता एक्सटर्नल होता है, बाह्य, और पवित्रता इंटरनल होता है, आंतरिक। इंद्रिय निग्रह, आत्मनियंत्रण, अपने बॉडी पर फुल कंट्रोल करना, इंद्रिय निग्रह। धी, धी का अर्थ होता है आध्यात्मिक ज्ञान, और विद्या का अर्थ होता है भौतिक ज्ञान, जिससे रोटी खा सके, प्रोफेशनल नॉलेज, एजुकेशन। सत्यम अक्रोधम, सत्य और अहिंसा, ये 10 तत्व हैं। यही तो हिंदुत्व के तत्व हैं। और इन 10 तत्व में अगर कोई एक तत्व अपने जीवन में फुल्ली प्रैक्टिस कर ले तो 9 तत्व अपने आप ही उससे जुड़ जाएंगे। कोई एक तत्व को अगर कंसंट्रेट करता है, ये कोरिलेटेड होता है। और अगर 10 का 10 तत्व कोई फुल्ली अपने जीवन में प्रैक्टिस करे तो हमारे यहाँ नर से नारायण की जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो यही है कि इंसान ही भगवान बन जाएगा। और इतना ही नहीं, अगर कोई एक तत्व धारण कर ले फुल्ली तो महात्मा कहा जाएगा। और इसके उदाहरण है, इसके बेस्ट उदाहरण है, बुद्ध ने सिर्फ एक तत्व लिया था, सत्य, एंड ही बिकेम अ गॉड। और उन्होंने बौद्धिज्म चलाया, जो आज आधी दुनिया फॉलो करती है। बौद्धिज्म लगभग 300-350 करोड़ बौद्धिस्ट हैं दुनिया में। वो हिंदुत्व की एक तत्व से बना हुआ है। अगर कोई अहिंसा को ही केवल फॉलो करे, महावीर स्वामी ने सिर्फ एक तत्व लिया था, अहिंसा, और वो भगवान बन गए। जैनिज्म उन्होंने प्रतिपादित किया। महात्मा गांधी ने तो लेटेस्ट, इट्स अ बिग एग्जांपल, महात्मा गांधी ने तो सिर्फ 2 तत्व लिया, सत्य और अहिंसा, कमोबेश, वो भी पूर्ण रूप से नहीं लिया था। आधी जिंदगी तो उनकी पॉलिटिक्स में ही बीत गई। एंड ही बिकेम ए लीडर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। और आज संसार महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चल रहा है। मैं पार्लियामेंट में था, ओबामा का भाषण चल रहा था। अमेरिका का एक शक्तिशाली राष्ट्रपति अगर भारत के संसद में खड़ा होकर के कहे कि मैं ओबामा आज अमेरिका का राष्ट्रपति सिर्फ इसलिए हूं कि भारत से महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का जो एक मैसेज भेजा था, तो उसका जो परिणाम निकला था, उस परिणाम के रूप में मैं आज ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में भारत के संसद में खड़ा हूं। ये उसने ऑफिशियल बोला। आप सोचिए, ये हिंदुत्व है और ये बहुत कठिन है। पर 99% हिंदुओं से अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज हिंदुत्व, तो बगल में झांकने लगते हैं, वो बता ही नहीं पाते कि हिंदुत्व क्या है। अच्छे अच्छे प्रवचनकर्ताओं से भी मैंने बात की है, वो 2 दिन 4 दिन तक डिस्कशन करने के लिए तैयार है, लेकिन एक सिंपल सी चीज, व्हाट इज हिंदुत्व, कितने हिंदू के तत्व हैं, ये बता दें तो ये बड़ी मुश्किल हो जाती है, नहीं बता पाते हैं। ये तो मैंने हिंदुत्व के बारे में बताया। अब इसी जगह हिंदू शब्द आता है, ये क्या है? ये भी कुछ इसी तरह की कुछ परिभाषाएं आप लोगों ने सुना होगा कि हिमालय से परे समुद्र तक जो स्थल है उसके बीच में जो रहता है वो हिंदू है। मुझे आश्चर्य होता है कि ये कौन सी परिभाषा है, ये ज्योग्राफिकल परिभाषा, इसका कोई मतलब नहीं। अमेरिका में रहने वाला हिंदू नहीं हो सकता है क्या? या कहीं भी दुनिया के किसी भाग में? ये ऐसी परिभाषाएं हैं जिस पर लास्ट क्वेश्चन में आदमी नहीं उसका उत्तर दे पाता है। और आज साइंस टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिबेट का जमाना, आर्गुमेंट की बात होती है, यक्ष प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको देना ही होता है। अगर नहीं दिए तो आपने 100 क्वेश्चन का उत्तर दिया, 99 क्वेश्चन का, और लास्ट में एक क्वेश्चन का अगर उत्तर नहीं देंगे तो आपका पूरा 99 क्वेश्चन का उत्तर देना बेकार मान लिया जाएगा। इसलिए आज हर क्वेश्चन का साइंटिफिक उत्तर देना चाहिए। मैं एक बार बोल यूनिवर्सिटी में भाषण कर रहा था, मुझसे ऐसे ही पूछा गया
कि मैंने मन से बोल दिया, ऐसी गैदरिंग थी, कागज की गैदरिंग, और मैं उसको एड्रेस कर रहा था, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि हिंदू धर्म की जो बात लैब में प्रूव न हो उसे नहीं मानने की जरूरत है। तो मेरे सामने ही बैठा हुआ एक व्यक्ति वो हंसने लगा। उसके चेहरे पर जो हंसी मैंने देखी तो मुझको जैसे लगा कि वो सीधे हमको चुभ रही। तो हमने कहा सॉरी, कुड आई आस्क व्हाट रीजन बिहाइंड टू योर लाफ? तो वो नो 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 डॉक्टर शास्त्री प्लीज कंटिन्यू। तो हमने कहा कि नो, जस्ट आई वुड लाइक टू नो अबाउट इट, दैट व्हाट इज रीजन बिहाइंड योर लाफ? तो नो 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 नथिंग, प्लीज कंटिन्यू। मुझे और कहते हुए भी वो हंस रहा था, तो मुझे इतना खराब लगा कि हमने कहा ओके इट्स ऑल राइट, सपोज आप नहीं है बताना चाहते हैं कि आपकी हंसी के पीछे क्या राज है, तो मैं भी मानता हूँ कि मेरा भी भाषण यहीं पर फिनिश है, खत्म हुआ, और मैं कह करके बैठ गया। तब वो रोज में गुस्से में खड़ा हुआ, ओह नो यू आर सेइंग दैट यू कैन प्रूव यू कैन प्रूव ईच एंड एवरीथिंग इन लैब, आई डोंट थिंक दैट यू कैन प्रूव एनीथिंग इन लैब। हमने कहा कि एक आध तो उदाहरण दो, फिर मैं भी खड़ा हुआ। हमने कहा कि एनी गिव मी एनी एग्जांपल। तो उसने वेल आप प्लांट वेजिटेशन की पूजा करते हो। हमने कहा कि वेरी गुड क्वेश्चन, हालांकि ये बहुत बिग क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसका उत्तर मैं देता हूँ कि हमारे यहाँ धन्वंतरी एक ऋषि हुआ करते थे। उन्होंने आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द स्टडी अपने छात्रों से कहा कि एक ऐसा वेजिटेशन ले आओ जो ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं लाभदायक हो, तो कोई लौटा ही नहीं, क्योंकि एवरी वेजिटेशन ये सब ह्यूमन के लिए लाभदायक है, मेडिसिनल। अब वो हमने कहा अगर चाहो तो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन करो, कोई किसी पर्टिकुलर प्लांट के बारे में बताओ। तो उसने कहा पीपल का पेड़ आप पूजा करते हो। हमने कहा आप मदर मेरी की मूर्ति की पूजा करते हो? उसने कहा। हमने कहा क्या करते हो तो मूर्ति के लिए? उसको नीट क्लीन रखते हैं, सेफ रखते हैं कि वो टूट फट ना जाए, गंदा ना हो जाए। अगर हमारे पूजा का यही मतलब निकाल सकते हैं तो आप सोचो कि हम प्लांट वेजिटेशन की क्यों पूजा करते हैं, हम रिवर की क्यों पूजा करते हैं, माउंटेन की क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं, नीट क्लीन रख सकते हैं। हमने कहा कि अगर ह्यूमन किसी भी मनुष्य को अगर 20 सेकंड ऑक्सीजन नहीं मिले तो कोलैप्स कर जाता है। और ऑक्सीजन का सबसे बड़ा रिसोर्सेस पीपल का प्लांट होता है। इस पर लैब में भी जाने की जरूरत नहीं, अमेरिकन रिसर्च आप पढ़ सकते हो, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पीपल इज द ओनली प्लांट ऑन द अर्थ जो डे नाइट दोनों टाइम ऑक्सीजन रिलीज करता है एंड मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो मनुष्य के लिए इतना इम्पोर्टेंट अगर कोई वेजिटेशन है तो उसकी सुरक्षा के लिए हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि उसकी हम पूजा ही करना शुरू करते हैं। और हिंदुओं में ये फैक्ट है कि कोई भी पीपल के पर पेड़ को नुकसान नहीं करता है, तो काट नहीं सकता है, टहनी नहीं तोड़। हमने कहा इससे ज़्यादा हम पूजा का मेरा कॉन्सेप्ट क्या है इसको अंदाज कर सकते हैं। आज जो दुनिया खतरे में है, पृथ्वी खतरे में जैसे शब्द सुनते, जिस दिन मैंने पृथ्वी खतरे में शब्द सुना था, मुझको तो भी एक आध वीक तक तो नींद नहीं आई थी। कितना खतरनाक ये शब्द था कि पृथ्वी खतरे में। अगर मेरा घर खतरे में टूट जाए, फट जाए, बर्बाद हो जाए, तो हम अपने भाइयों के यहाँ चले जाएंगे, पड़ोसियों के चले जाएंगे, रिश्तेदारों के यहाँ, दोस्तों के यहाँ, होटल में, 5 स्टार होटल में लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन ये पृथ्वी तो ह्यूमन बीइंग का ओनली हाउस है। अगर ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी तो आदमी जाएगा कहाँ? कौन से प्लेनेट पर जाएगा? कौन सा उसका दूसरा घर है? आज तक तो किसी साइंस टेक्नोलॉजी ने भी ये नहीं प्रूव किया है कि किसी अदर प्लेनेट पर लाइफ है कि नहीं, ये भी नहीं प्रूव हुआ है। मनुष्य है कि नहीं इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर हिंदुत्व की पंच तत्व की सुरक्षा की अगर बात मान ली गई होती तो आज पृथ्वी खतरे में ऐसे शब्द सुनाई ही नहीं दिए होते। बहरहाल हम हिंदू की बात कर रहे थे, तो जैसे हिंदुत्व को मैंने एक्सप्लेन किया, ऐसे हिंदू शब्द भी इसका भी संधि विच्छेद किया जा सकता है।
और संधि विच्छेद का करने के बाद जो भी शब्द बनते हैं उनके अर्थ होने चाहिए, नहीं तो अक्षर में वो काउंट होते हैं। अब हिंदू को अगर अलग अलग किया जाए तो एक शब्द हिंद बनता है और दूसरा दू बनता है, और दोनों के अर्थ होते हैं। हिंद का अर्थ होता है शक्ति, ये बीज मंत्र है। और जैसे शक्ति की उपासना के लिए हिंग क्रीम चामुंडा विचे ऐसा करके मंत्र पढ़ा जाता है, तो हिंग का अर्थ होता है शक्ति। और केवल हिंग 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 अगर ऐसा उच्चारण करते हैं तो यही कंप्लीट मंत्र है शक्ति के आराधना का। वैसे ही जैसे हंग शब्द होता है, ये शिव की आराधना के लिए होता है। केवल हंग 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 ऐसा उच्चारण करते हैं तो ये शिव के लिए आराधना का बीज मंत्र है। और अगर शक्ति के लिए तो हिंग शक्ति के लिए, तो हिंग का अर्थ हुआ शक्ति, दैट्स ऑल। और दू का अर्थ होता है ये शब्दवाचक संख्यावाचक सर्वनाम है, यानी ये डिनोट करता है कि शक्ति कितने प्रकार की है। तो दू दू द्वा ऐसा करके तो शक्ति दो प्रकार की है। तो हिंदू का अर्थ हुआ दो प्रकार की शक्ति। इस ब्रह्मांड में आप देख लीजिए, दो ही प्रकार की शक्ति है, तीसरी शक्ति नहीं। पहली आध्यात्मिक शक्ति है, दूसरी भौतिक शक्ति है, तीसरी कोई शक्ति नहीं है। और जब यही दोनों शक्तियां एक होती हैं तो सर्वशक्तिमान यानी ईश्वर जिसको हम कहते हैं। और यही शक्ति अगर अलग अलग होती है तो एक आध्यात्मिक शक्ति, एक भौतिक शक्ति, तीसरी कोई शक्ति। अब इससे अंदाज कीजिए कि ब्रह्मांड का कोई ऐसा स्थान है जहां आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। इस ब्रह्मांड का कोई ऐसा जगह है जहां भौतिक शक्ति नहीं है। यह ब्रह्मांड कंप्लीटली आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति से अलग हो ही नहीं सकती, फुल ऑफ आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति। तो ये पूरा ब्रह्मांड का कण-कण हिंदू में है, और ये पूरा ब्रह्मांड ही हिंदू में है। इसीलिए हमारे यहाँ कोई भी चीज किसी देश के लिए, किसी क्षेत्र के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी समय के लिए ऐसा नहीं होता है। हिंदुत्व की हर चीज, प्रत्येक चीज वो पूरे विश्व के लिए होता है, पूरे विश्व के मनुष्यों के लिए होता है, और सर्वदा के लिए होता है। उदाहरण के लिए अगर पैरासीटामोल देखा जाए तो विदेशों में, पश्चिमी देशों में बैन है, वहां आप पैरासीटामोल नहीं यूज कर सकते, खरीदने से मिलता ही नहीं। यानी एक ऐसा दवा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे देश के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो कई ऐसे देश है जहां बैन है। लेकिन क्या आयुर्वेद का कष्टकारक चूर्ण कहीं बैन हो सकता है क्या? किसी के लिए बैन हो सकता है क्या? और किसी खंड काल के लिए बैन हो सकता है क्या? ये नहीं होता है ऐसा। और इसीलिए जो हिंदू कॉन्सेप्ट है वो वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट है। यानी हम वसुधैव भारतम नहीं है, बल्कि ये जो पूरी दुनिया है वो ही हमारा वसुधा है, वही हमारा घर है। और हमारी जो भी चीजें हैं वो विश्व के लिए, विश्व परिप्रेक्ष्य में। अब जैसे हिंदुत्व के 10 तत्व हैं, आप देखिए वो क्या तत्व है। वो कोई धर्म है, कोई ऐसी चीज है जिसको कि किसी के लिए वो हानिकारक हो सकता है। ये जो 10 तत्व है, रीति क्षमा तमास्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधम धर्म, ये सबके लिए है, सभी मनुष्य के लिए है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो। ये तो जो 10 लक्षण है, जो 10 तत्व हैं हिंदुत्व के, ये तो बेस्ट ह्यूमन बीइंग के लिए है। एक इंसान जैसे कैसे खूबसूरत और अच्छा इंसान बन सकता है, ये अच्छे इंसान निर्माण का एक फॉर्मूला है हिंदू। और इसको अगर क्लासिफाइड करते हैं, इसको अगर हम दुर्भावना की दृष्टि से देखते हैं, इसको अगर हम मानवता इंसान के विरुद्ध बदलाने की कोशिश करते हैं, तो ये मानवता और इंसानियत के साथ धोखा है, बिट्रे। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों को समझने की कोशिश होनी चाहिए। तो मैं हिंदू कह रहा था कि हिंदू का अर्थ हुआ आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान, और उसी के आधार पर
उसी को क्लासिफाइड करने के लिए हिंदू को किस तरह से उसके तत्व डिसाइड होते हैं, तो हिंदुत्व के रूप में उसका तत्व डिसाइड किया गया और उसी के आधार पर जो लाइफस्टाइल है, लोक जीवन है, उसको भी तय किया गया। अब लोक जीवन क्या है? हिंदू लोक जीवन ये बिल्कुल अलग है। ये सामान्य रूप से सामाजिक लोक जीवन से बिल्कुल अलग है। आपने सुना होगा कि बूंद बूंद से समुद्र बनता है और व्यक्ति व्यक्ति से समाज। क्या ये सही स्टेटमेंट है? हमें तो कभी कभी लगता है कि अगर हम कोशिश करें बूंद बूंद से, तो हम समुद्र कौन कहे? मैं तो एक स्विमिंग पूल भी नहीं बना सकता। एक एक ड्रॉप ड्रॉप डालते रहे तो क्या ऐसे समुद्र बन जाएगा? स्विमिंग पूल भी नहीं बने। लेकिन समुद्र बनना ये अपनी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो स्वतः बनता है। इसको बनाने की आवश्यकता नहीं होती, हम बना नहीं सकते, और प्रकृति द्वारा बनती है। वैसे ही व्यक्ति व्यक्ति से समाज ये संभव है क्या? अगर 4 व्यक्ति कहीं बैठे हैं और 4 विचारधारा के हैं तो क्या वहां समाज बनेगा? लेकिन अगर समान विचारधारा के लोग हैं तो वहां समाज बनाना पड़ेगा, वो तो खुद ही बन जाएगा समाज। इसलिए ये जो हिंदू है ये एक विचारधारा है और इसको मानने वाले लोगों के अपने एक सोसाइटी, एक अपना लोक जीवन बन जाता है। और इसीलिए हिंदू जीवन पद्धति में लोक जीवन का कॉन्सेप्ट है। मनुष्य के जब जो आज वेस्टर्नाइज डेफिनेशन है समाज का, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उससे अलग हट करके हमारा लोक जीवन था, हिंदू लोक जीवन। और उस लोक जीवन में केवल मनुष्य ही नहीं लोक जीवन का पार्ट होता था, सदस्य होता था, बल्कि हमारा कुआं तालाब, हमारे जीव जंतु, हमारे पेड़ पौधे, हमारा प्लेनेट, सब उस लोक जीवन का अंग होता था, प्रत्यंग होता था। और इसलिए हमारी विराट परिभाषाएं थी। लेकिन एक समय ऐसा है जो आज हिंदू समाज अपनी ही दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है और बटा हुआ है, क्योंकि डेलिबरेटली कॉन्स्पिरेसी के साथ और एक तरह से देखा जाए तो स्पॉन्सर्ड प्रयास चल रहे हैं कि हिंदुओं की जो एक विशेषता है, एक अच्छा क्वालिटी है, इसकी वजह से दुनिया में सारे एक ही विचारधारा के लोग हो जाएंगे, तो उसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हर तरह की गतिविधि संपन्न करने लगेंगे, तो कोई ना कोई इसमें पीछे हो जाएगा। इस भय ने एक बेहतरीन जीवन पद्धति को डैमेज करने की कोशिश की है। आपने देखा होगा कुछ लोग, हमारे ये लोग कहने लगता है भाई हिंदू शब्द तो अभी बिल्कुल नया है, 13वीं शताब्दी में प्रयोग हुआ है। जब पारसियन भारत में आने लगे तो सिंधु को सिंधु नहीं कह सकते थे, टंग मिस्टेक था। क्या टंग मिस्टेक है? हिंदू जैसे वैज्ञानिक और बेस्ट जीवन पद्धति को हम टंग मिस्टेक से पाए हैं। आज भी तो पर्शियन है, आज भी तो अरेबियंस हैं, आप उनसे प्रोनाउंस कराइए, हिंदू भी बोलते हैं, सिंधु भी बोलते हैं, तो उस समय कैसे वो ऐसा बोले? बल्कि उल्टा ही हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ जरूर कुछ ऐसे लोग हैं जो स नहीं बोलते हैं, ह ही बोलते हैं। गुजरात में जैसे आज भी जो एक स्पेशल गुजराती बोलने वाले लोग होते हैं, वो स का उच्चारण नहीं कर पाते, वो ह का ही उच्चारण करते हैं। वो सूरत नहीं बोलते, हुरत बोलते हैं। राजस्थान में भी और इतना ही नहीं, आसाम में भी सेम ऐसा ही है। आसाम में भी कुछ जो प्योर आसामी लोग हैं वो भी स नहीं बोल पाते, वो ह ही बोलते हैं। अहम सभी 3 तरह के हो जाते हैं। हाँ। कभी कभी गुजरात के कुछ लोग और कभी कभी आसाम के कुछ लोग जब मुझसे बात करते हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कहीं ये गुजराती तो नहीं है, और गुजरात वालों को लगता है कि कहीं ये आसामी तो नहीं है, बिकॉज उनके प्रोनाउंसिएशन जो हिंदी में हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं तो उनका वही टोन आता है। लेकिन इसको हम लोगों ने उनसे जोड़ रखा है कि नहीं, उन टंग मिस्टेक है। इतनी बड़ी संस्कृति, सभ्यता, विश्व को नया रास्ता देने वाला एक वैज्ञानिक संस्थान, वो टंग मिस्टेक से बन जाएगा और हम उसको स्वीकार कर लेंगे।
हिंदू शब्द जो था ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं था, ये बात सच है। क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू धर्म जो आज है, पहले हिंदू धर्म, हिंदू कहने की भी आवश्यकता नहीं थी, धर्म के नाम से ही सब कुछ जाना जाता था। धार्यति धर्म, यानी हमारे यहाँ धर्म ही था और कुछ था ही नहीं। न इस्लाम था, न ईसाइयत थी। इवन हमारे यहाँ बौद्धिज्म और जैनिज्म वगैरह भी नहीं था। तो उस समय केवल धर्म नाम से ही काम चल जाता था। धार्यति धर्म, जैसे कुछ सामाजिक नियम कानून थे, उनको धारण करना और उनके अनुरूप समाज चलाना, यही धर्म था। इससे ज्यादा कुछ नहीं था। इसलिए जो हिंदू जीवन पद्धति है ना, यह हिंदुत्व है, ये मात्र और मात्र केवल एक लाइफस्टाइल है, जीवन जीने की पद्धति है। आप ये 10 तत्वों को धारण करके आप जिस तरह से जीवन जीते हैं, वही सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था कि हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ, वो इसी आधार पर दिया था कि ये 10 तत्वों को मानो और पूजा पद्धति कोई भी धारण कर लो। आप ईसाई भी हो तो भी आप ये 10 तत्वों को धारण करो, आप बेस्ट ईसाई बन जाओगे। आप मुस्लिम हो, आज मुस्लिम का मतलब ही होता है कि कट्टरता। अभी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मुझसे बोला गया कि इस्लामिक कट्टरता के विरुद्ध हिंदुत्व का कैसे युद्ध हो सकता है। हमने कहा इस्लामिक कट्टरता की बात करने की जरूरत ही नहीं, कोई इस्लामिक ही कहते तो भी पर्याप्त था, क्योंकि इस्लाम का मतलब ही कट्टरता है। वो अपने अलावा दुनिया में किसी को नहीं देखना चाहते। वो जिहाद करते हैं और नॉन इस्लामिक लोग उनके दुश्मन होते हैं, उनको वो खत्म कर देना चाहते हैं। उनका मानना है कि नॉन इस्लामिक लोगों को, जो इस्लाम नहीं मानता है, उसको पृथ्वी पर रहने का हक नहीं। अब इसको क्या कहें? इसको एक पागलपन ही तो कहा जाएगा। और इस तरह के पागलपन से क्या इस दुनिया चलेगी? आज इस विश्व को अगर किसी को सबसे ज्यादा अगर नुकसान है किसी से, तो इस्लाम से। और इस तरह की कट्टरता नहीं होनी चाहिए। अगर उन लोगों का आधार हिंदुत्व हो जाए तो बेस्ट इस्लाम बन जाएगा, लेकिन वो लोग ऐसा चाहते ही नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उनके किताब में जो लिखा है बस उसी को मानेंगे, वही पर। हमारे यहाँ तो शास्त्रार्थ की पद्धति थी। हमारे यहाँ शंकराचार्य जैसे लोगों ने शास्त्रार्थ किया और जो फाइंडिंग होती थी उसको समाज में लागू किया जाता था। वहां तो डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है। आप उनके अल्लाह के विरुद्ध, उनके विरुद्ध कोई टिप्पणी करने के अधिकारी नहीं, कोई छूट नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की पद्धति थी, हम बैठते थे, डिस्कस करते थे। हमारा हिंदुत्व ये था, हमारा हिंदू जीवन पद्धति ये था। हमारे ये जो हिंदुस्तान, हिंदू जीवन पद्धति और हिंदुस्तान, इसमें बहुत कोरिलेशन है और बिल्कुल एक जैसा सिंक्रोनाइजेशन है। कभी कभी ये जरूर होता है कि अगर हिंदू का मतलब आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति, और हिंदुत्व का मतलब ये 10 तत्व, तो फिर हिंदू जीवन पद्धति क्या है? हिंदू जीवन पद्धति में भी 3 फैक्शन है, 3 खंड हैं इसके भी, सत्य, रित और ब्रह्म। और ये पूर्ण वैज्ञानिक है। मैंने पहले ही कहा कि हिंदू धर्म की हर चीज केवल और केवल विज्ञान सम्मत है। जहां अध्यात्म हो, जहां भौतिक शास्त्र हो, भौतिक शक्ति हो, तो वो वैज्ञानिक ही होगा, उसमें कहीं शंका भी नहीं करनी चाहिए। अब जैसे सत्य, रित और ब्रह्म, ये हमारा जीवन पद्धति है। तो सत्य क्या है? सत्य का अर्थ होता है नेचर, प्रकृति। प्रकृति 2 प्रकार की होती है, एक तो हमें आंखों से दिखती है, दूसरे आभास होती है। जैसे हम यहाँ पर ठंडा गर्म को देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसका आभास करते हैं। बाकी चीजें, पृथ्वी को, अंतरिक्ष को हम देख रहे हैं, लेकिन जो चीजें हम देख नहीं सकते हैं, वो उसका आभास होता है, वो भी प्रकृति के ही अंतर्गत आता है। और प्रकृति 2 प्रकार की, एक तो नेचर गॉड ने बनाया है, दूसरा मनुष्य ने भी बनाया है। हमने भी ये सब टेबल फैन, ये सब सारी चीजें, मकान हमने बनाया है।
ये भी प्रकृति के अंतर्गत है, क्योंकि हम देख रहे हैं, इसको आभास कर रहे हैं। और स्वयं प्रकृति ने भी बनाया, पेड़ पौधे, माउंटेन, सारी चीजें, समुद्र, सब कुछ। तो सत्य का रीत होता है, सत्य का अर्थ होता है कि सत्य, यानी जो हमें दिख रहा है, आभास हो रहा है, यानी नेचर। और इसको इंग्लिश में हिंदी में प्रकृति कहेंगे और अंग्रेजी में उसको नेचर कहेंगे। और अगर प्रकृति है, सत्य है, तो वो किसी नियम के साथ चल रहा होगा, तो उसको रीत बोलते हैं, लॉ ऑफ नेचर। यानी ये जो ब्रह्मांड चल रहा है, ये किसी सिद्धांत से चल रहा है। जैसे गर्मी लगती है, ठंड लगता है, सूरज निकलता है तो तापमान बढ़ जाता है, सूरज डूब जाता है तो तापमान कम हो जाता है। यानी ये सारी चीजें जो हैं प्रकृति और उसके नियम के अंतर्गत आता है। और तीसरा, अगर प्रकृति है, प्रकृति का नियम है, तो ऑपरेट कैसे हो रहा है, चल कैसे रहा है, संचालन कौन कर रहा है, तो उसको ब्रह्म कहते हैं। और अगर उसको साइंस की भाषा में देखें तो एनर्जी कहते हैं। तो अब देखिए, आध्यात्म की भाषा में सत्य, रीत और ब्रह्म, और भौतिक शास्त्र की भाषा में नेचर, लॉ ऑफ नेचर एंड एनर्जी। ये बिल्कुल वैज्ञानिक है। इसमें मोटरसाइकिल है तो किस अगर मोटरसाइकिल को फिजिकली देखा जाए, उसका नियम है चलने का, तो किस एनर्जी से चलेगा, तो पेट्रोल से चलेगा। ऐसे ये जो प्रकृति है, ये है, अगर प्रकृति है और ये रोटेट है, ये एक्टिव है, तो ये किस एनर्जी से चल रही है। तो हम उसको फिलॉसफी की भाषा में उसको ब्रह्म मान लेते हैं, और साइंस की भाषा में उसको एनर्जी मानेंगे। यानी सत्य, रीत और ब्रह्म, नेचर, लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति, प्रकृति का नियमन और ऊर्जा, ये एक तरह से दोनों एक दूसरे के अवलंबित हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदू जीवन पद्धति पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और पूर्ण रूप से तार्किक है, जिस पर तर्क किया जा सकता है। लेकिन आज हिंदू धर्म को, हिंदू मानने वाले लोगों को मोस्ट बैकवर्ड, उनको पिछड़ा हुआ, ट्रेडिशनल ऐसा करके उनको इग्नोर किया जाता है और उनके ऊपर टिप्पणी किया जाता है, और हम लोग हीन भावना में आते हैं। इसलिए हिंदुत्व और हिंदू जीवन पद्धति, ये हिंदुस्तान की एक धरोहर है। आप देखिए, हिंदुस्तान में भी दो शब्द हैं, एक भारत है और एक हिंदुस्तान है। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों शब्द में अंतर नहीं, सब दोनों की का अर्थ बिल्कुल सेम है। भारत का अर्थ, भारतवर्ष का अर्थ होता है, भा मीन्स ज्ञान, रत मतलब लगा हुआ, और वर्ष मतलब स्थान, यानी ज्ञान की खोज में लगा हुआ स्थान, यानी ज्ञान की प्रैक्टिस में लगा हुआ स्थान। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक आध्यात्मिक ज्ञान, एक भौतिक ज्ञान। और हिंदुस्तान का क्या अर्थ हुआ, तो इसका भी वही अर्थ हुआ है। आध्यात्म, हिंदू का अर्थ ही होता है आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान, और उसका स्थान यानी भारतवर्ष। तो हिंदुस्तान मतलब भारतवर्ष, भारतवर्ष मतलब हिंदुस्तान, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। ये संस्कृत के शब्द है और पूर्ण रूप से ये भारतीय संस्कृति के अंग है। अब जहां तक रही बात की 13वीं शताब्दी में लोग इसको हिंदुस्तान कहने लगे, हिंदू धर्म कहने लगे, तो इसका सिर्फ ये कि पहले कोई भी दूसरा धर्म नहीं था इक्वली हिंदू धर्म के। जब प्रमुखता के साथ ईसाईयत का प्रयोग होने लगा, इस्लाम भी आ गया, तो और भी बहुत सारे विदेशों में पंथ आ गए। तो जब उनका प्रयोग होने लगा और इंटरेक्शन उनका भारत के साथ होने लगा, वो लोग भारत में आने लगे। जब यहूदियों को सत्य को खत्म किया जा रहा था, खोज करके मारा जा रहा था, तो यहूदियों को अगर किसी ने शरण दिया था, सिर्फ भारत ने शरण दिया था। इसीलिए जब इजराइल का पहला कन्वेंशन चल रहा था, तो उन्होंने पहले ही कन्वेंशन में पहला जो कानून उन्होंने बनाया था, उसमें बनाया था कि भारत हमारा मित्र देश है और भारत के लोगों का हम आभारी रहेंगे। ये वहाँ लिखित रूप से उनके कानून है, क्योंकि केवल और केवल भारत ने ही
यहूदियों को शरण दिया था और उनकी बहू बेटियों की इज्जत की गई थी, रक्षा की गई थी। और जब इजराइल आज़ाद हुआ तो सारे लोग वहाँ पर गए तो उनको पहुँचाने के लिए भी। और वहाँ पर तो हमारे सैनिकों ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी लड़ाई भी लड़ी थी वहाँ की डेमोक्रेसी को, संप्रभुता की रक्षा के लिए। तो कुल मिलाकर के ये कि ये जो हिंदू धर्म का उपयोग, जब भारत में बहुत सारे धर्म के लोग आने लगे, ईसाइयत के लोग आने लगे, इस्लाम के लोग आने लगे, तब उनको लगता था कि ये भी धर्म है, ये भी धर्म है, ये भी धर्म है। तो फिर हमने हिंदू धर्म अपना नाम प्रमुखता से हिंदू शब्द का प्रयोग शुरू किया। हिंदू शब्द बहुत पुराना, बहुत नया भी नहीं है, ये भी हजारों हजार साल पुराना। लैला मजनू का नाम आपने सुना होगा। लैला का असली नाम हिंद था। मोहम्मद साहब की जो सबसे छोटी बीबी थी उसका नाम हिंद था। मोहम्मद की एक रिलेटिव थी, क्लोज रिलेटिव, मौसी या उसकी, उनका नाम हिंद था। हिंद शब्द अरबी भाषा में पवित्रता के लिहाज से प्रयोग किया जाता है। मोहम्मद साहब के एक सगे चाचा थे अबू बिन हसन। मोहम्मद ने लाख कोशिश किया कि उनको मुसलमान बना दे, लेकिन उसने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। और वो शायर थे और उन्होंने शायरी लिखा है। वो शायरी भी हमारे पास है, चूँकि अरबी होता है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। उस शायरी का, उनके पास शायरी का जो मैंने एक ट्रांसलेशन अपनी किताब में लिखा है, वो ये कि वो कहते हैं कि मेरे पूरे जीवन के बदले मुझे हिंद भूमि में रहने का एक अवसर मिल गया। अभी सोचिए, ये 7वीं-6वीं शताब्दी में उन्होंने लिखा है। और मोहम्मद जी के पैदा होने के 2300 साल पहले, 2300 ईयर्स बैक, एक और अरब में शायर हुआ करते थे, अली बिन तुरफान का नाम था। उन्होंने तो बाकायदे अपनी शायरी में लिखा है कि भारत, हिंदुस्तान वेद रूपी 4 स्तंभ पर खड़ा हुआ एक ऐसा जीवन पद्धति है जिसको पालन करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी 2300 साल पहले, और महादेव की पूजा वहां होती है। और हे ईश्वर, मेरे पूरे जीवन के बदले मुझे एक दिन हिंद भूमि में रहने का अवसर दे दी। ये लिखा है। यानी हिंद शब्द आपको, हिंदू शब्द लिखा हुआ मिलेगा। अब ये अलग की बात है कि हमने बताया कि क्यों हम उसका ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करना शुरू किए, बिकॉज जब इस्लाम भारत में आ गया, ईसाइयत भारत में आ गया, तो हम अपने आप को उनसे अलग दिखलाने के लिए हमने हिंदू शब्द का प्रमुखता के साथ किया। बाकी हिंदू धर्म में अगर कोई भी चीज आप ऐसा लगता है कि जो किसी के लिए भेदभावपूर्ण है, दुर्भावनापूर्ण है, तो विश्वास आप करो कि वो भारत के ऋषियों की ऐसी मंशा नहीं है। या तो वो गलत है, या तो हम उसका अर्थ नहीं समझ पाए हैं। उदाहरण के लिए, जैसे रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है, उसमें उसने लिखा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकार। ये सुनते ही हमारे देश की महिलाएं एकदम बौखला जाते हैं। उनको लगता है कि इतना अपमान नारी का। हकीकत तो यही है कि राम के जीवन, तुलसीदास के जीवन में था क्या था उनके जीवन में। जब उनकी पत्नी ने अपमानित करके उनको घर से निकाल दिया, अपमानित भी क्या था, वो एम्बैरेसमेंट हुआ था कि वो अपनी पत्नी को मायके गए, कुछ ही दिन हुआ था कि वो भी पीछे पीछे चले आए थे। तो उनकी पत्नी ने शर्म और लिहाज से कहा कि आप मेरे में जितना इंटरेस्ट लेते हैं उतना ईश्वर में इंटरेस्ट ले तो वो प्राप्त करेंगे, और मेरे इस नश्वर शरीर में आपको क्या इतना इंटरेस्ट है। तो वो उनको एम्बैरेसमेंट हुआ था। फिर वो वहाँ से निकले और उनके जीवन में राम और सीता के अलावा कुछ नहीं था। राम को वो अपना आराध्य मानते थे और सीता को अपनी माँ मानते थे। ऐसा व्यक्ति क्यों अपनी माँ के लिए इस प्रकार के भाव जो हम लोग सुनते हैं उसमें क्यों लिखेगा? यानी या तो हम समझ नहीं पाए हैं, और या तो तुलसीदास ने गलत लिखा। तो हम अपने महापुरुषों पर शंका भी करना पाप है, लेकिन उन्होंने लिखा क्या, हो सकता है हम समझ नहीं पाए हैं। वो साफ साफ लिखा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अधिकारी का मतलब क्या होता है? हम सब लोग पढ़े लिखे हैं।
अधिकारी का मतलब होता है ऐसा व्यक्तित्व जिसको कुछ अधिकार दिया जाता है। अधिकार दो प्रकार से मिलते हैं, या तो समाज देता है और या तो सरकार देती है, प्रशासन देता है। अब जैसे एक अगर मान लीजिए कोई जज है, जज को ये अधिकार होता है कि वो फांसी की सजा देगा, तो फांसी की सजा अपने को नहीं देता है, वो जो सामने वाला होता है उसको देता है। उसे अपने को फांसी पर नहीं लटका सकता है। ऐसे ही ये जो पांचों लोग हैं ये अधिकारी हैं। तो क्या अधिकार है इनका? हम अर्थ बताना चाहते हैं। भावार्थ में लोग घुमा फिरा कर सफाई देने के मोड में जब आते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गलत है, लेकिन हम कोई गलत सफाई नहीं दे रहे हैं, ना ही हम कोई भावार्थ बता रहे हैं, हम अर्थ बता रहे हैं। अधिकारी का अर्थ क्या होता है? अब उदाहरण के लिए हम एक एक चीज को टेस्ट आपका करें। कहने का मतलब है वो ये कह रहे हैं कि ये जितने लोग हैं इनके सबके पास में पावर होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, नहीं है। और ये केवल भारत में नहीं, विश्व में है। हम अभी बता देते हैं किस तरह से पावर है। और पांच क्या हुआ? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल। गवार को भी बोल रहे हैं। हाँ, ढोल गवार शूद्र। एक मिनट, अगर मेरी बात पूरी हो जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या है, ये पांचों जो हैं ये किस बात के अधिकारी हैं? तो ये ताड़ना देने के अधिकारी हैं, ताड़ना पाने के नहीं अधिकारी। इनको समाज ने ये पावर दिया है कि ये दूसरे को, सामने वाले को ताड़ना दे सकते हैं। कैसे ताड़ना दे सकते हैं? सपोज हम महिला से ही शुरू करते हैं, किसी महिला के साथ कहीं छेड़छाड़ होता है तो ये पूरे समाज ने ये पावर उसको दे रखा है। कहीं लिखित पावर नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या अमेरिका गवर्नमेंट का, दुनिया भर में मैं बता रहा हूं, महिला को ये पावर है कि छेड़ने वाले को तुरंत अपना चप्पल निकाल या जो भी और 2 थप्पड़ मारे उसको, और समाज में कहेगा बहन जी आपने बिल्कुल ठीक किया, और समाज भी पीटना शुरू कर देगा। ये ताड़ना देने का उसके पास अधिकार है, और केवल भारत की नारी के लिए नहीं, दुनिया भर की नारी के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। और यही अगर इसमें उल्टा कर लीजिए, अगर कोई लड़की किसी लड़के को छेड़ दे तो वहां लड़के को ये पावर नहीं है कि वो लड़की को पीटना शुरू कर दे, तब कहेंगे महिला पर हाथ उठाते और शर्म नहीं आती है। लेकिन अगर महिला किसी पुरुष पर हाथ उठाती है, उसके साथ अगर जाती, पूरा हाथ ही नहीं, अगर वो मर्डर कर देती है तो भी कानून उसको हत्या का दोषी नहीं मानता है। ये दुनिया भर में है। नारी अपनी रक्षा के लिए, अगर अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए अगर किसी की हत्या कर देती है तो इसे अपराधिक नहीं माना जाता है। लेकिन अगर इसी में अगर कोई पुरुष के साथ ऐसा कुछ होता है, उसी तरीके से शूद्र भी नहीं मैं बता रहा हूँ, वो सब अलग अलग निकल गए यार, महिला का हो गया होगा। हाँ, इसी प्रकार जैसे ढोल है, ढोल का तो काम है बजना, अधिकार है बजना। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके पक्ष में बचेगा, अगर गलत काम करेंगे तो आपके विरोध में बचेगा। लेकिन ढोल का तो अर्थ है बजना। अच्छे कर्म करते हैं तो भी बचता है, बुरे कर्म करते हैं तो भी। शहर में, गांव में पहले ढोल बजता था कि यार ये बहुत गंदा आदमी, इससे बच करके रहना। यानी ढोल का, जानवर का, अगर गाय किसी को सींग मार दे तो लोग अगर गाय को मारना शुरू कर देंगे तो लोग कहेंगे यार वो तो जानवर थे, तुम क्यों जानवर बन गए? उसका तो अधिकार है, वो तो स्वभाव है इसका। शेर के पास जाएंगे, शेर मार के खा जाएगा, आप शेर के पास ही क्यों जाएं? उसका तो अधिकार ही है, उसका स्वभाव है कि वो मार करके खा जाएगा। ऐसे ही शूद्र का था। शूद्र का मतलब होता है सेवक। अगर कोई सेवक, कोई राजा ने अपने सेवक को कहा कि इसको फांसी दे दो, तो जिसको फांसी हुई उसके दुश्मन शूद्र नहीं होता है, राजा होता है, क्योंकि वो राजा के उसका अधिकार है कि अपने राजा की बातों को मानना। लेकिन हमने इसको क्या समझ लिया, हमारी जो हिंदू विरोधी शक्तियां हैं उसको उल्टा सीधा समझा करके और उसका उपयोग करती हैं। अभी रास्ते में इनसे बात हो रहा था मेरी कि कहा जाता है कि महिलाओं को वेदाधिकार नहीं है और शूद्रों को भी वेदाधिकार नहीं है। कितना नॉनसेंस ये बात है। वेद क्या है? ऋग्वेद क्या है? वेद तो स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुआ है, लेकिन उसको जो
उसके मंत्रों का जिसने दर्शन किया उसको मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं। और उन ऋषियों की वचन को जिसने इकट्ठा किया उनको व्यास कहते हैं। व्यास को ही वेद व्यास भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने वेद का पूरा लिखने का काम किया। और वेद व्यास कौन थे? शूद्र थे। तो एक शूद्र पूरा वेद लिख सकता है तो उसको वेदाधिकार क्यों नहीं? और जहां तक महिला को वेदाधिकार की बात है, तो ऋग्वेद को अगर आप देखें तो पूरे ऋग्वेद को के मंत्र दृष्टा ऋषि लगभग 300 है। आप तो समझते हैं इसको। मंत्र दृष्टा ऋषि 300, और उन 300 में 1/3 महिला ऋषि। अगर महिलाएं वेद लिख सकती हैं तो वेदाधिकार क्यों नहीं है उनको? तो ये मूर्खता की बात है। केवल हमें कंफ्यूज करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत इस तरह की बातें कंफ्यूज करके रखी जाती हैं। इसलिए बंधुओं, मैं समझता हूं कि मेरी बात मैं यही पूरी करता हूं, और आपके जो भी प्रश्न हो, मेरी इस पर मैंने एक हिंदुत्व पर किताब लिखी है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में टेक्स्ट बुक के लिए भी सिलेक्ट हुई है, और उसमें वो 200 पेज की बुक है। अभी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी आ रही है, और वैसे तो हिंदी का उसका एडिशन लगभग आउट ऑफ प्रिंट हो गया, फिर से प्रिंट हो रही है। उसमें मेरा मानना है, और ये मैं किसी अन्य भाव से नहीं कह रहा हूँ, हिंदू संबंधी जितने भी आप प्रश्न करेंगे या 10-20 साल में करेंगे, उठेगा, उसका एडवांस आंसर मैंने उस पुस्तक में लिखा है। और अगर आप लोगों में भी कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं, और मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। ये हिंदू को टारगेट किया जाता है क्रिश्चियंस से और मुस्लिम से कन्वर्जन के लिए। ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि इस विषय पर खास तौर से बात हो रही है। आप देखिए ना, अपने ही शहर में जयपुर में अगर व्यवसायी कोई है तो उसको किससे डर है? उसको कानून से डर नहीं, उसको पुलिस से भी डर नहीं। ये सब तो उसके जेब में, उसके पैसे से वो खरीद सकता है। लेकिन उसको सबसे बड़ा डर होता है क्रिमिनल से, क्योंकि वो कानून नहीं देखता है, वो पुलिस नहीं देखता है। तो एक व्यवसायी को का सबसे बड़ा डर किस क्रिमिनल से होता है। अब इस पूरे विश्व भर में अगर व्यवसायिक कम्युनिटी को देखा जाए तो 65% क्रिश्चियन है व्यवसाय में 65%। और जो टेररिस्ट है वो तो आप जानते ही कौन है, उनका तो नाम लेना भी बेकार है। तो उनका लड़ाई किससे है? इस्लाम से है। लेकिन वो आपस में डायरेक्ट लड़ना नहीं चाहते। कोई व्यवसायी डायरेक्ट किसी क्रिमिनल से नहीं लड़ता है। तो या तो वो अपना मेजॉरिटी बढ़ाने की कोशिश करता है, और या तो मदद मांगता है किसी से। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो ये अपने स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, और ये दोनों अलर्ट कम्युनिटी है इस समय। तो इनको हिंदू ही सॉफ्ट कॉर्नर मिलते हैं, और हमारे यहाँ हिंदू ही एक तरह से देखा जाए तो उनमें जन जागरण की कमी है। वो पैसे के लिए या लालच में कन्वर्जन करने के लिए तैयार होता है, और इसलिए इनका कन्वर्जन होता है। और ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का एक वो चल रहा है। अब हम लोग भी तैयार हैं, हम लोग भी जवाब देंगे। इस्लाम का टेरर तो ये था कि 1.5 से 2 दिन में वो एक देश को कन्वर्ट करते थे, लेकिन भारत में 600 साल तक थे। और आप तो उस धरती, वीरों की धरती के हैं, जहां राणा सांगा ने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन उनके सामने सरेंडर नहीं किया। राणा प्रताप, महाराणा 80 गांव थे सर महाराणा सांगा के। तो इसलिए हिंदुस्तान में 600 साल तक रहने के बाद भी वो आज भी हिंदू अपने शौर्य, अपनी वीरता और अपने पैरों पर अडिग खड़ा है, और दुनिया को चैलेंज कर रहा है।
हाँ। अभी इंडोनेशिया पूरा का पूरा हिंदू धर्म अपनाया है वहाँ की पूरा नहीं, वहाँ की राजकुमारी ने कन्वर्जन किया है और वहाँ का तो पूरी संस्कृति भले ही वो मुस्लिम हो लेकिन पूरी संस्कृति भारतीय है। 30,000 एक साथ साहब ये शुभ विचारों का बड़ा सुंदर प्लेटफॉर्म है। इसमें 3 शब्द यूज किए गए, हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की बात छोड़ें तो जहाँ रहते हैं हिंदुत्व एक चीज़ है, हिंदू एक है। तो मेरे हिसाब से हिंदू एक ऑल इंक्लूसिव कम्युनिटी का नाम है। कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी? जिसमें बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इथिकल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को फॉलो करते हैं। इथिकल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है? जिसमें डेवलपमेंट भी है, इवोल्यूशन भी है, एनलाइटनमेंट भी है, तीनों है, तीनों सबका। इसमें एक डायमेंशन और है, वो डायमेंशन ये है कि यदि कोई इसमें बाधा पहुंचाता है तो हम उसको दूर करने के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। ये एक बहुत आवश्यक अंग है इसका, इसलिए नहीं कि वो हमारा दुश्मन है या हम उससे नफरत करते हैं। उसका बेसिक पर्पज ये है कि वो सब लोग जो इस विचारधारा से प्रेरित हैं और इसके माध्यम से उद्देश्य का पूरा करना चाहते हैं, उनकी विकास में वो बाधा डाल रहे हैं। तो हिंदुत्व का, हिंदू होने का, हिंदुत्व को अपनाने का मतलब सिर्फ ये भी है कि हमें उस चीज़ की भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपनी तरफ से तो बेस्ट इथिकल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। अत्याचार को सहन नहीं करना है ये भी लेकिन कोई नहीं करता तो क्या करें? हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। शस्त्र को जोड़ने हमें क्योंकि चुपचाप इसलिए कि हमें उनसे नफरत है। वो दूसरे लोग जो इस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके अपना डेवलपमेंट और इवोल्यूशन और एनलाइटनमेंट करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। तो उनकी सेफ्टी के लिए हमें वो भी उठाना पड़ेगा। मैंने ऑब्जेक्टिवली आपको, आप समझ गए होंगे किस बात की इंडिकेट कर रहा हूँ। देखिए हमारे यहाँ, हमारे सिस्टम में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, ये 4 कैटेगरी है। इसको समझ लिया जाए, इसको भी हमारी हर चीज़ को जो अच्छाइयाँ थी उनको बुराइयों में कन्वर्ट करके और उससे हमको डिवाइड करने की कोशिश की गई। देखिए 12वीं सेंचुरी के पहले का भारत और 12वीं सेंचुरी के बाद का भारत बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अमाउंटेबल डिफरेंसेस आपको मिल जाएगा। जैसे 12वीं सेंचुरी के पहले मैंने वेद, पुराण, उपनिषद और स्मृतियाँ, ब्राह्मण ग्रंथ ऐसे सब पढ़ा है। मैं आपको एक श्लोक सुनाना चाहता हूँ, बड़ा आनंद आएगा। वो मनुस्मृति का वो श्लोक सुनकर के आपको लगेगा कि इसको डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा होगा। वो आज भी मनुस्मृति में, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 156 मनुस्मृति। विप्राणाम ज्ञानतो ज्येष्ठ्यम क्षत्रियाणाम तु वीर्यते वैश्यानाम धनधानत शूद्राणाम एव जन्मत। यानी ब्राह्मण विद्या से श्रेष्ठ होता है, क्षत्रिय बल से श्रेष्ठ होता है, वैश्य धन से श्रेष्ठ होता है और शूद्र जन्म से श्रेष्ठ होता है। ये भी लिखा हुआ है। और डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति को जला दिया। ये बहुत बेकार चीज है, ये वर्ग विशेष के लिए बड़ा हानिकारक है, ये तो सब लोग जानते हैं और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर से बहुत सारे लोग नफरत करते हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने मनु को रिटेन क्लीन चिट दिया है। कोई जानता है यहाँ? कोई बता सकता है? नहीं कोई जानता। डॉक्टर अंबेडकर ने 1948 में एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था दी अनटचेबल, और उसके पेज नंबर 100 पर उन्होंने लिखा, देयर वाज नो अनटचेबिलिटी इन मनु era. शूद्राज एंड अंत्यज वाज नेवर अनटचेबल इन इंडिया। भारत में शूद्र या अंत्यज, अंत्यज तो नाम से ही अनटचेबल माना जाता है, लेकिन उसके बारे में लिखा कि ये भी अस्पृश्य नहीं थे। और उन्होंने ये बात खुल करके कहा कि अस्पृश्यता और पवित्रता में देश ने अंतर नहीं किया, जिसकी वजह से सब सारी गड़बड़ी हुई। अब आप इससे अंदाज लगाइए कि कितने बड़े बड़े कंफ्यूजन आते रहे हैं और हमारी जो अच्छाइयाँ थी उनको तोड़ मरोड़ के उनको वीकनेस में कन्वर्ट किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने एक पुस्तक लिखा है दी हू एंड शूद्रास। उसके बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं, जो रेडिकल लोग हैं, जो खासतौर से दलित नेता हैं, पर पहले भी पेज पर
और थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखा है इसकी जो जिक्र नहीं करते हैं वो क्या है? हुबर्स इंटरेस्ट के प्रीफेस के फर्स्ट पेज के थर्ड पैराग्राफ का पहला सेंटेंस कि भारत में जो वर्तमान दलित हैं दे आर नॉट एंशिएंट और वैदिक शूद्रास। ये प्राचीन या वैदिक शूद्र नहीं है जो दलित है आज के। उन्होंने यहां तक लिखा कि इनका